हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। तो आज आपका स्वागत है द लर्न बिजनेस कम्युनिकेशन विद सोनम चैनल में। आज मैं आप सबके लिए वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में आपके लिए ईमेल कैसे लिखते हैं, ईमेल लिखने का सबसे सरल तरीका क्या है, प्लस जब आप अपने फ़ोन में जीमेल में जाते हैं तो वहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं जो कि सीसी और बीसीसी। ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनमें क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो मैंने ये आपके सामने फॉर्मेट दिया हुआ है ईमेल का। इस फॉर्मेट में आप देख रहे हैं दो सेक्शन होते हैं, जिसमें ये पहला वाला होता है, ये जो सेक्शन है इसको एड्रेस सेक्शन बोलते हैं। और ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को मेन बॉडी बोलते हैं। सब्जेक्ट होता है, ये इधर सब्जेक्ट लिखते हैं। ये क्लोजिंग सेक्शन है यहाँ से, और ये आप अपना एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह ये सब रहता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये एड्रेस सेक्शन होता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें पहला ऑप्शन होता है टू, जिसमें आप किसको ईमेल लिखना चाह रहे हैं उसकी ईमेल आईडी लिखते हैं आप। फिर फ्रॉम का भी ऑप्शन होता है। फ्रॉम आप कहाँ से भेज रहे हो, आप कौन से जीमेल से उसको भेजना चाहते हैं, उसकी वहाँ ये आईडी लिखेंगे। प्लस फिर यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सीसी और बीसीसी। ये सीसी क्या होता है? ये होता है कार्बन कॉपी। इसका मतलब जो आप सेम ईमेल लिख रहे हो उसकी कार्बन कॉपी, वो आप किसको भेजना चाहते हो उसका यहाँ पे आप ईमेल आईडी लिखेंगे। मान लीजिए आप टू में ये किसी अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी अगर फादर, मदर या फिर कोई और दूसरे फ्रेंड को सेम इसकी कॉपी भेजना चाहते हैं, तो उसका आप ईमेल यहाँ पर ईमेल एड्रेस यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब ये बीसीसी क्या है? बीसीसी होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब है कि अगर जब हम सीसी से में लिख रहे थे तो जो टू वाला व्यक्ति है उसको पता चल रहा था कि जो ईमेल मुझे आया है वो ईमेल इस व्यक्ति को भी गया है, एक्स वाई जेड को। बट अगर हम बीसीसी में किसी का ईमेल लिखते हैं तो इसका मतलब ये टू को भी पता नहीं चलेगा, ना ये सीसी को पता चलेगा। तो कई बार टू के साथ हमें किसी को भेजना है, मान लीजिए हम कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ किसी एम्प्लॉय को, किसी भी आप सुपरवाइजर को ईमेल कर रहे हैं, तो आप प्लस चाहते हैं कि बॉस को भी भेजें, तो आप बीसीसी में बॉस का ईमेल आईडी लिख सकते हैं। तो ये इसको पता नहीं चलेगा, सुपरवाइजर या एक्स वाई जेड जो भी है इसको नहीं पता चलेगा। ओके, देन ये सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट में आप किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या सॉल्यूशन चाहिए। और ये जॉब एप्लीकेशन, आप इस इनका ये सब्जेक्ट है, आप अपना सब्जेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। फिर ये ओपनिंग मैसेज की कैसे करते हैं? आप जब भी कोई ओपनिंग ग्रीटिंग यहाँ करते हैं, जैसे डियर सर, डियर मैडम, या फिर ये किस तरीके से, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये हमारा सेक्शन होता है मेन बॉडी बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं हम, सब्जेक्ट में कैसे लिखना चाहिए, कौन कौन से वर्ड यूज़ करें हम लोग जिससे अच्छा इफेक्ट पड़े। और फिर ये क्लोजिंग होता है। ये क्लोजिंग में कौन से वर्ड करें, किसके लिए कौन सा वर्ड लिखते हैं, यहाँ फिर हम अपना एड्रेस वगैरह मेंशन करते हैं। तो आइए हम समझते हैं एक एक करके। अब यहाँ मैंने आपको बताया यूजफुल फ्रेजेस फॉर ओपनिंग ईमेल। बहुत अच्छे मैंने फ्रेजेस बताए हैं, आप ये रट लीजिए, या फिर आप लिखते लिखते प्रैक्टिस, ये खुद ब खुद आ जाएंगे आपको लिखने में। तो यहाँ ओपनिंग ग्रीटिंग सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है डियर मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर। तो जब भी आप स्टार्टिंग करते हैं वहाँ आप किसी का भी मेंशन कर सकते हैं। आप लिख रहे हैं जैसे कि डियर एलेक्स, वहाँ लिख सकते हैं, या फिर डियर मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी हैं, प्रोफेसर हैं, फैमिली में से कोई भी मेंबर है आपका, कोई भी हो सकता है, जैसे हाय जॉन, डियर जॉन, है ना, जो भी है आप उसको ऐसे लिख सकते हैं डियर के साथ करके। ये आपकी ओपनिंग होगी। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रीटिंग टू मोर देन वन पर्सन। अगर आप किसी ज़्यादा लोगों को ईमेल कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, डियर ऑल, हाय एवरीवन, हेलो गाइस। आप इस तरीके से ऑल फैकल्टी मेंबर, ये किसी बहुत सारे ग्रुप में अगर जब आप ईमेल भेजते हैं तब उसके लिए होता है, या आप अपने जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप ले सकते हैं। अब ये है यूजफुल ईमेल ओपनिंग लाइन। अब ये ओपनिंग लाइन हमारा ये हो गया, ग्रीटिंग हो गया। अब ओपन कैसे करें हम ईमेल को? तो वहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे थैंक यू फॉर योर ईमेल। किसी ने आपको ईमेल भेजा और आप रिवर्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ओपनिंग में कैसे लिखेंगे? थैंक यू फॉर योर ईमेल,
yesterday या फिर इस डेट को आया था, about फिर अपना ये यहाँ लिखेंगे about किस विषय में आया था, उसके बाद ही आप आएंगे किस सेक्शन में जहाँ आप मैसेज मेन बॉडी ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं। और सेकंड ये मैंने एग्जांपल आपसे शेयर किया है, थैंक्स फॉर योर ईमेल दिस मॉर्निंग, ओके, दिस मॉर्निंग, अर्लियर, यस्टरडे, मंडे, लास्ट वीक, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब ये आगे आप स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग लाइन विद द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। अब सब्जेक्ट की बारी आ चुकी है, हम सब्जेक्ट में किस तरीके से लिखेंगे, मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, आइए देखते हैं एक एक करके। आई एम राइटिंग टू यू अबाउट योर लेटेस्ट मॉडल, ओके। हम किसी अगर कंपनी में लिख रहे हैं तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मैं आपको मैसेज लिख रहा हूँ आपके लेटेस्ट मॉडल के लिए, अबाउट द मीटिंग ऑफ नेक्स्ट वीक में कोई मीटिंग हो रही है ना। अगर आप अपने किसी भी और लिख रहे हैं, कलीग को लिख रहे हैं, तो आप इस मैसेज जो आपको सुटेबल लगे वो आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। सेकंड, आई एम राइटिंग टू यू इन कनेक्शन विथ रिगार्ड्स, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, या आप इसके कंसर्न, इसके रिगार्डिंग में आपको मैसेज लिख रही हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है ना, ये आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड, आई एम राइटिंग इन ऑर्डर टू आस्क, मैं टू इंक्वायरी ये करना चाहता हूँ, कंफर्म करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ, XYZ जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, इस तरीके से आप ये ले सकते हैं, इससे हेल्प, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा आपका ईमेल लगेगा। एंड देन दिस इज़ जस्ट अ क्विक नोट टू से दैट, ये देखिए काफ़ी सारे हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन आगे है सोशल ओपनिंग लाइन, फ्रेंडली ओपनिंग लाइन। जैसे कि हम सोशल ग्रीटिंग कर रहे थे तो वहाँ भी ओपनिंग लाइन होगी, तो किस तरीके से ओपन करेंगे, काफ़ी सारे लोगों के लिए, आई होप यू हैड अ गुड वीकेंड, मैं आशा करता हूँ कि जो भी वीकेंड आपका अच्छा रहा होगा, या फिर गुड इवनिंग एवरीवन, गुड ट्रिप, ये XYZ जो भी हो, यहाँ से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाउ इट इज़ गोइंग, हाउ आर थिंग्स, हाउज लाइफ, हाउ आर यू डूइंग, या पूछ सकते हैं किसी से भी। फिर ये होता है इनफॉर्मल वे में, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को, कलीग को या फैमिली मेम्बर को ईमेल लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, देन यूजफुल फ्रेजेस फॉर क्लोजिंग ईमेल। अब हम क्लोज करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हो चुका है। ओके, अब क्लोजिंग करने के लिए क्या होता है कि आप भी चाह रहे हैं कि वो आपको बहुत जल्दी मैसेज रिवर्ट कर दे, तो क्लोजिंग में आपको इस तरीके से यूज़ करने हैं सेंटेंस जिसकी वजह से वो देखे, जैसे कि आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप की तरफ से भी जो रिप्लाई आएगा बहुत जल्दी आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मैं मतलब सुनना चाह रहा हूँ ये जो भी मेरी सॉल्यूशन है उसका किस तरीके से, तो ये आप फिर से यहाँ यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ दैट ओके, किसी से चाह रहे हैं, आप किसी को ईमेल भेजा है, आप मान लीजिए बॉस को ईमेल भेजने से पहले पहले आप चाह रहे हैं कि आपका फ्रेंड देख ले कि दैट इज़ ओके, तो इस तरीके से आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट है यूजफुल क्लोजिंग ग्रीटिंग फॉर ईमेल। ओके, यहाँ पे ये बताया गया है कि क्लोजिंग ग्रीटिंग, जैसे कि आप वहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, बेस्ट रिगार्ड, सिंसियरली, बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, आपको जो भी सुटेबल लगे वहाँ से आप ये चूज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अनदर इज यूजफुल फ्रेजेस फॉर द मेन बॉडी ऑफ द ईमेल। यहाँ मैंने कुछ और आपको यूजफुल फ्रेजेस बताए हैं, जैसे कि आप क्या चाह रहे हैं, आपने जो मैसेज लिखा है आप उसके साथ कोई अटैचमेंट भी भेजना चाह रहे हैं तो उस पर एक अफेक्ट पड़े, कई बार क्या होता है ईमेल उसने पढ़ के ही छोड़ दिया, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि प्लीज़ फाइंड द इंफॉर्मेशन, फाइंड द डॉक्यूमेंट, अटैचमेंट बिलो गिवन हेयर, इस तरीके से क्या होगा उसका ध्यान जाएगा कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट भी भेजा हुआ है। ठीक है, आप अगेन इससे एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनमें से कोई भी लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिविंग बैड न्यूज़। सपोज आप किसी कंपनी से ही भेज रहे हैं, कहीं किसी कंपनी में भेजा हुआ है, किसी के अपने कस्टमर को भेज रहे हैं, तो आप बैड न्यूज़ में आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, वी आर सॉरी टू अनाउंस दैट, इस तरीके से आप भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप एज अ HR हैं और आप अनाउंसमेंट करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई और वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, हम लोग ये आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, जो भी आपकी XYZ समस्या वो आप लिख सकते हैं मैसेज में, और आप इस तरीके से उसको क्लोज करें, आपका जो भी है ईमेल बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और आप इसको एक बार ट्राई करिए, और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपको देने की बहुत जल्दी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।